दोस्तों, इतिहास में हजारों राजा हुए जिन्होंने दुनिया जीतने के लिए तलवारें उठाईं, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा राजकुमार भी जन्मा जिसने दुनिया के दुख दूर करने के लिए अपना राजपाट, परिवार और सुख सुविधाएं त्याग दी। वो राजा जो महलों में पला बड़ा, लेकिन उसने सिंहासन को ठुकराकर सत्य के मार्ग को चुना। आज द इंडियन लेजेंड बहुजन पर हम जानेंगे राजकुमार सिद्धार्थ के तथागत गौतम बुद्ध बनने की पूरी कहानी। वो सफ़र जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2600 साल पहले। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ, यानी वो जिसकी सभी इच्छाएं सिद्ध हो चुकी हों। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो दुनिया को नई राह दिखाएगा। आज शत्रुघ्न चाहते थे कि उनका बेटा राजा ही बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा महल बनवाया जहां दुख का नामो निशान नहीं था। सिद्धार्थ के पास हमेशा संगीत, नृत्य और खुशियाँ रहती थी। उन्हें बूढ़े, बीमार या दुखी लोगों को देखने की भी मनाही थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ। नाम रखा राहुल। जीवन बहुत सुंदर था, लेकिन ये सोने के पिंजरे जैसा था। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने जीवन के कड़वे सच देखे जिनसे वे अब तक अनजान थे। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था, और अंत में एक मृत शरीर अर्थी को देखा। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने सारथी चन्नी से कहा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? जवाब मिला, हाँ, ये जीवन का सत्य है। तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत सन्यासी। सिद्धार्थ समझ गए कि महलों का सुख यह क्षणिक है, इसकी खोज तो दुखों से मुक्ति की है। वो आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ के मन में तूफान चल रहा था। उन्होंने तय किया कि वे इस नश्वर संसार के दुखों का हल खोज कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा। मन भारी था, लेकिन संकल्प बड़ा था। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्यागा, अपने सुंदर बाल काट दिए और एक भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए, जिसे इतिहास में महाविनिस्मरण कहा जाता है। एक राजकुमार अब सत्य की खोज में भिखारी बन चुका था। सिद्धार्थ ने 6 साल तक घोर तपस्या की। उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि वीणा के तार उतने भी ना कसें कि वे टूट जाएं, और ढीले भी ना छोड़ें कि वो सुर ना निकालें। यानी जीवन में अति नहीं, बल्कि माध्यम वर्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने सुजता नाम की कन्या के हाथों से खीर ग्रहण की और फिर से ध्यान में बैठे। बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष, आज उसे बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने अंतिम संकल्प लिया। जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें सत्य का संचारत्मक हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। उस रात राजकुमार सिद्धार्थ मर गए और जन्म हुआ बुद्ध का।
यानी जगा हुआ व्यक्ति, वे तथागत बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा, वे काशी के पास सारनाथ गए और अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने दुनिया को बताया कि जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। उन्होंने उस समय के अंधविश्वास, पाखंड और जाति पाति के भेदभाव को नकारा। उन्होंने कहा, अंतः दीपो भव, इसका मतलब होता है अपना दीपक स्वयं बने। उनका धम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ज़्यादातर लोगों के लिए हित और सुख के लिए पर आधारित था। ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। तथागत बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु तक पैदल चलकर गांव-गांव धम्म का प्रचार किया। उनके विचार आज भी समानता, बंधुता और शांति की नींव है। यही कारण है कि सम्राट अशोक से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक ने बुद्ध के धम्म को ही भारत के कल्याण का मार्ग माना। दोस्तों, बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, समानता का, करुणा का और तर्क का। अगर आपको तथागत के जीवन का यह सफर प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द इंडियन लेजेंड बहुजन। जय भीम, जय भारत।